दोस्तों, दिल्ली में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल की खबरें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द बहुत से मंत्रियों की छुट्टी होगी, नए चेहरों को मौका मिलेगा और बहुत कुछ चौंकाने वाला हो सकता है। कई चेहरों पर चर्चा है धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी हटाए जाएंगे। चर्चा है कि अनुराग ठाकुर को मौका मिलेगा और सवाल यह है कि आखिर वो बागी सांसद जो टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल हो गए, उनमें से किसको मौका मिलेगा? क्या काकोली घोष दस्तीदार को ही मंत्री बनाया जाएगा या फिर कोई दूसरा चेहरा है? चर्चाओं में अचानक सायोनी घोष का नाम सामने आ गया है। चर्चाएं हैं कि सायोनी घोष को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है और उनको मंत्री बनाया जा सकता है। बीते दिनों सायोनी घोष ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने एक जिक्र किया था किसी नए अध्याय को लेकर, किसी नए चैप्टर को लेकर, और उसी के बाद से लोगों के अंदर यह सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई सायोनी घोष को यह मौका मिल सकता है। इसके पीछे दोस्तों कई वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह, सायोनी घोष ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रचार करके अपनी एक अलग पहचान बना ली। आज पश्चिम बंगाल में सायोनी घोष किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पश्चिम बंगाल में हर कोई सायोनी घोष के नाम से, उनके चेहरे से परिचित है, क्योंकि सायोनी घोष ये दावा कर रही थी कि वो ममता बनर्जी की तरह पश्चिम बंगाल में राजनीति करना चाहती हैं। चुनाव प्रचार में भी उनका अंदाज बिल्कुल आक्रामक था। ये वजह थी कि उनको पूरे पश्चिम बंगाल में एक अलग पहचान मिली, एक अलग नाम मिला। दूसरी बात ये कही जा रही है कि क्योंकि सायोनी घोष बंगाल से आती हैं और बंगाल में बीजेपी के पास ऐसा कोई पॉपुलर चेहरा नहीं है जो महिलाओं के बीच में खुद को स्थापित कर सके। सायोनी घोष बंगाल में फिल्मों में काम कर चुकी हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और मौजूदा वक्त में सांसद हैं, युवा हैं। जाहिर सी बात है कि महिलाओं को जोड़ने में सायोनी घोष एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को अगर पश्चिम बंगाल में लंबी राजनीति करनी है तो महिला नेताओं को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, सायोनी घोष की पहचान दिल्ली में भी है। नेशनल मीडिया में भी सायोनी घोष सुर्खियों में छाई रहती हैं। उनके बयान, उनके गाने, अक्सर लोग इसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। यानी सायोनी घोष ने बड़े कम वक्त में अपनी एक बड़ी पहचान बना ली है। ये तमाम वजह बताई जा रही हैं कि सायोनी घोष नरेंद्र मोदी की सरकार में जो कैबिनेट फेरबदल होने जा रहा है उसमें वो मंत्री बनाई जा सकती हैं। ये वही सायोनी घोष हैं दोस्तों जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खूब हमले बोले थे, लेकिन जब बगावत की बारी आई तो दावा यह भी किया जाता है कि उस पूरी बगावत की स्क्रिप्ट राइटर और कोई नहीं बल्कि सायोनी घोष थी। सायोनी घोष ने ही पूरी ये व्यूह रचना की थी जिसके बाद टीएमसी में फूट पड़ गई थी। आपको याद होगा सायोनी घोष बहुत दिनों तक इस मसले पर कुछ नहीं बोली थी और फिर उन्होंने कहा था कि जो भी वजह है वो वजह अपनी जनता को बताएंगी, जनता के सामने बताएंगी। हालांकि सायोनी ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उन्होंने टीएमसी से बगावत क्यों की, वो नेता जिसको वो अपना आदर्श बताती थी उससे बगावत क्यों हुई, क्या वजह थी, इस पर सायोनी घोष ने कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन अब अचानक सायोनी का नाम चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। क्या सायोनी घोष वाकई सरकार में मंत्री बनने जा रही हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।